भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जीत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। भगवान जानते हैं अपने किस चीज़ों के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर फल को कीमत अदा होगी। बस प्रभु पर विश्वास रखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपके ही साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है तो कर्म सुधारते हैं। भगवान कहती है, दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, जो केवल अपना भला चाहते हैं वो दुर्योधन है, जो अपने को भला चाहते हैं वो युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वो श्री कृष्ण है। राधे राधे। दोस्तों, ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, ज़रूरत है सिर्फ उन्हें पहचानने की। ये कहानी आपको यही समझाने का प्रयास करने के लिए है कि हमारी ज़िंदगी में अनेकों खुशियाँ हैं, मगर हम उन्हें खोज नहीं पाते हैं, या कहो कि हमारे उनके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है और हम बेवजह ही अपनी ज़िंदगी को खराब समझने लगते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश था और हताश भी। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी सोचता हूँ सब कुछ उल्टा होता है। मैं नौकरी करता हूँ, मैं पहले सोचता था जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन उतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमा कर ले आऊँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रहा है। क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ बताइए गुरुजी। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गया, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे। वहाँ ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूलों को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो कि तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चल दिए। उसे वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ने सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूलों से भी अच्छा फूल होगा तो उसे तोड़ कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से भी नहीं तोड़ सकते थे। लड़के के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो।
लड़का बोला, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूलों की चाह में मैं सारे वो सुंदर फूलों में पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे, जिनमें से एक फूल तोड़कर लाया हूँ। महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए, समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारे जीवन है, जो सुंदर फूल है वो खुशियाँ है, इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रही हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज़ों नहीं दे सकते। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा सोचना अच्छा है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियाँ को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, मगर ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसा ही सोचते सोचते हमारे सुंदर फूलों से भरा हुआ जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनकी हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसीलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को पलों में बटोरते जाओ, इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है। राधे राधे।